ये इतनी सारी दुकानें खुल जाएंगी और तैयारियां बहुत तेज़ी से बिल्कुल शुरू हो चुकी हैं बद्रीनाथ धाम में। तो ये बद्रीनाथ धाम में GMVN वालों का होटल देवलोक भी बना हुआ है। ये रास्ता जाता है। दोस्तों ये नज़ारा किसी स्वर्ग से कम नहीं है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, कड़ाके की ठंड और मैं पहुंच चुका हूं बद्रीनाथ धाम, वो भी मंदिर के कपाट खुलने से पहले। लेकिन यहां पहुंचते ही मौसम ने ऐसा रूप दिखाया कि अचानक शुरू हुई जबरदस्त बर्फबारी, जहां कुछ दिन बाद लाखों श्रद्धालु आएंगे बाबा बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के लिए। आज वहां सिर्फ सन्नाटा, बर्फ और भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कपाट खुलने से पहले बद्रीनाथ धाम कैसा दिखता है, जब यहाँ पे बर्फबारी होती, कैसी होती है यहाँ पे तैयारियां, और बर्फबारी में बद्रीनाथ धाम के अद्भुत नज़ारे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसे दृश्य हर किसी को देखने को नहीं मिलते। यात्रा पर जाने वाले भक्तों को भी ये नसीब नहीं हो पाता। इसके लिए सिर्फ बाबा की कृपा होनी जरूरी है। तो घर बैठे करिए इन नज़ारों के दर्शन और बाबा बद्री विशाल के दर्शन। तो भाई ऐसे रास्तों पे गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस भी हुआ जा रहा है। भाई ऐसे मैंने कभी गाड़ी चलाई नहीं है जैसे यहाँ चला रहा हूँ इतने में। बस कोशिश है कि अच्छे से भाई ये रास्ता पार कर जाऊँ। लंबे सफर, ऊंचे पहाड़ों और खतरनाक रास्ते पार करते हुए आखिरकार हम पहुंच चुके थे बद्रीनाथ धाम। लेकिन यहाँ पहुंचते ही जो नज़ारा देखने को मिला वो मेरी सोच से कहीं ज़्यादा अद्भुत था। चारों तरफ जहाँ नजर जाती थी सिर्फ सफ़ेद बर्फ की चादर बिछी हुई थी। पूरा बद्रीनाथ धाम मानो किसी स्वर्ग की नगरी में बदल चुका था। रास्ते, घर, दुकानें, पहाड़ सब कुछ बर्फ से ढका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति ने खुद अपने हाथों से इस पवित्र धाम को सजाया हो। जब मैं यहाँ पहुँचा तब कुछ देर पहले जोरदार बर्फबारी रुकी थी। हवा में अभी भी ठंडक इतनी थी कि हाथ सुन्न हो जाएं, और हर सांस के साथ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बर्फ सीने के अंदर उतर रही हो। लेकिन सच कहूँ, इस ठंड में जो सुकून था वो शब्दों में बयान करना आसान नहीं है, क्योंकि सामने था बद्रीनाथ धाम, वो धाम जहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु भगवान विष्णु के दर्शन के लिए आते हैं। लेकिन आज कपाट खुलने से पहले यहाँ का रूप कुछ अलग ही था। ना भीड़ थी, ना शोर था, ना लंबी लाइनें, बस शांति थी। पहाड़ों की आवाजें थी, ठंडी हवाएं थी और भगवान के दरबार का अद्भुत एहसास था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, पैरों के नीचे जमी बर्फ चरमराने की आवाज कर रही थी। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी नई दुनिया में प्रवेश कर रहा हूँ। यह वही बद्रीनाथ धाम है जहाँ कुछ दिनों बाद भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ेगा। लेकिन आज यहाँ सिर्फ सन्नाटा था, और उस सन्नाटे में भी एक दिव्य ऊर्जा महसूस हो रही थी। सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़, उन पर जमी मोटी बर्फ, नीचे सफेद रास्ते और बीच में रंग बिरंगा बद्रीनाथ धाम मंदिर। यह दृश्य ऐसा था जिसे देखकर कोई भी कुछ पल के लिए ठहर जाए। मैंने कई बार तस्वीरों में बद्रीनाथ धाम देखा था, वीडियो में देखा था, लेकिन असल में बर्फ से ढके बद्रीनाथ धाम को अपनी आंखों से देखना एक अलग ही अनुभव था। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ने खुद बुलाकर यह दृश्य दिखाया हो। दोस्तों, यहाँ की ठंड सिर्फ शरीर को नहीं छूती, यह मन तक पहुँच जाती है। जितनी ठंडी हवा थी उतना ही गर्म एहसास दिल में था, क्योंकि हर तरफ से भगवान का आशीर्वाद महसूस हो रहा था। ऐसे में सबसे जरूरी था अपने लिए रुकने की व्यवस्था करना, क्योंकि यहाँ पे अधिकतम होटल अभी बंद थे और रुकने की कोई भी व्यवस्था नहीं हो रही थी। लेकिन फिर भी बद्री विशाल पे भरोसा करके हमने कई होटल, कई आश्रमों के दरवाजे खटखटाए। आखिर में जाके हमें एक आश्रम में रुकने की व्यवस्था हो गई, और पहुंचते ही भाई इतनी ठंड हमें लग चुकी थी कि बिना खाना पीना कुछ भी करे बगैर जाते ही रूम में मैं सो गया। और मैं जब सुबह उठा तो सुबह का नज़ारा देखते ही बन रहा था, क्योंकि एक बार फिर से भारी बर्फबारी हो रही थी, जो अपने जीवन में मैं पहली बार महसूस कर रहा था। इतनी ज़्यादा बर्फबारी मैंने कभी भी किसी भी हिल स्टेशन पे नहीं देखी थी, जो कि अभी मैं अपने आँखों से देख रहा था। और जय बद्री विशाल, आप सभी का हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। और आज हम हैं बद्रीनाथ धाम में। कल शाम के 4 बजे हम लोग पहुंचे थे बद्रीनाथ धाम। मैं अकेला ही आया था और अपना टेंट लगाना था, टेंट नहीं लगा क्योंकि बरसात हो रही थी, और यही मैंने शरण ली थी भारत सेवा संघ आश्रम में। और रात भर भी देखिए भाई कितनी ज़्यादा बर्फबारी हुई है, मतलब ऐसा नज़ारा मैंने कभी नहीं देखा है। ठीक सामने देखिए अपनी बाइक खड़ी है, पूरी तरीके से बर्फ दिख रही है उस पर। और ये देखिए, मतलब मैं आपको दिखाऊँ ना,
करीब 1.5 से 2 फीट बर्फ जम चुकी है और पूरी घाटी में बिल्कुल लग रहा है कि किसी ने रुई बिछा दी हो। तो हमारे साथ एंजॉय करिए ये वीडियो और मैं दिखाता हूँ आज को पूरा बद्रीनाथ धाम। अभी मैं सिर्फ आपको ये नज़ारे दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी मैं बाहर नहीं जा सकता क्योंकि बर्फबारी बहुत हो रखी है, रास्ते पूरे जाम हो चुके हैं। मैं दिखाता हूँ आपको आगे चल के। ये देखिए, मतलब ऐसे बर्फबारी, सूखी बर्फबारी होती है। ये देखिए भाई, इतनी सूखी बर्फ गिरते मैंने कभी नहीं देखा। ये देखिए, ये भारत सेवा शंकर आश्रम है। अगर आप बद्रीनाथ धाम यात्रा पे आते हैं तो बस स्टॉप के पीछे ही आश्रम बना हुआ है। बहुत कम बजट में आपको यहाँ पे रुकने की सुविधा उपलब्ध हो जाती है और यहाँ के जो गुरु जी वो भी बहुत अच्छे हैं भाई। क्योंकि यहाँ जब मैं आया था ना तो काफ़ी खोजने के बाद यही आश्रम मिला हमें और इसी आश्रम में रुकने की व्यवस्था की गई हमारे। तो खाने पीने की व्यवस्था भी इसी आश्रम में है, तो कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। और ये नज़ारे देखिए आप, ठीक सामने आप देखिए बद्रीनाथ धाम है और मैं यहाँ हूँ। ये देखिए, मतलब रात भर में सिर्फ आप देखेंगे ना, सिर्फ और सिर्फ ये नज़ारे। ये देखिए, इतने अच्छे नज़ारे भाई कभी कभी देखने को मिलते हैं और किसी किसी को देखने को मिलते हैं। ये देखिए, गजब के नज़ारे हैं, इतने अच्छे नज़ारे किस किस ने देखे हैं। ठीक सामने पूरी बद्रीनाथ घाटी है, आप देख रहे हैं। यही रास्ता जाता है पीछे मंदिर के लिए। रास्ते में आपको देखो तो पूरी बर्फ ही बर्फ दिख रही है भाई। ये देखिए, मतलब कितनी तेजी से बर्फबारी हो रही है। मतलब ऐसे बर्फबारी होगी ना तो 4 से 5 मिनट में लग रहा है अभी 2 से ढाई घंटे में पूरी तरीके से रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे। अब देखना यह है कि कितने दिन हमको यहाँ रहना पड़ेगा। जब तक ये रास्ते नहीं खुलेंगे तब तक भाई हम आगे नहीं जा सकते हैं। ये देखिए, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही यात्रा से जुड़े हुए वीडियो अपलोड होते रहते हैं। और इन बद्रीनाथ के नज़ारों को एंजॉय करते रहिए। ये देखिए, मैं आपको नज़ारे दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पूरे रास्ते ब्लॉक हुए हैं। ये देखिए, इन तारों पे ना सिर्फ स्नो हो गई है। वो सामने पेड़ देखिए, लग रहा है ना किसी ने रुई लगा दी है। ये देखिए, मतलब ऐसे नज़ारे भाई किसने देखे, कब देखे नहीं पता, मैं आज देख रहा हूँ। ये देखिए, इतनी स्नोफॉल में कहाँ जा रहे हैं आप लोग? अच्छा, माड़ा के वासी हैं तो माड़ा जा रहे हैं आप लोग। हनुमान चट्टी ऐसे पैदल पैदल जाएंगे भाई। ये लोग माड़ा गांव के निवासी और अभी वापस हनुमान चट्टी जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे स्नोफॉल बहुत ज्यादा हो चुका है। और ये देखिए, छोटा सा डॉगी भी, ये देखो, जो कि पूरी तरीके से ना बर्फ में जा रही है। ये देखिए भाई, ये नज़ारे जन्नत। तो फाइनली आज दूसरे दिन बर्फबारी बंद हो चुकी है और सुबह सुबह के नज़ारे आप देख रहे हैं कि सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं बर्फ पे ना तो आंखें बिल्कुल ना खुलती नहीं भाई, ऐसा महसूस होता है। अभी हम यहाँ से चलेंगे बद्री विशाल के मंदिर के दर्शन करने क्योंकि कपाट तो अभी बंद है। तो चलिए हमारे साथ कराते हैं दर्शन। ये है बद्रीनाथ का बद्रीनाथ बस स्टॉप। ये पूरी तरीके से साफ हो, स्नोफॉल बहुत हो रखा है। यहीं पे अब एक पेट्रोल पंप भी खुल गया है। अब मतलब आने वाले दिनों में आपको पेट्रोल की दिक्कत नहीं होने वाली है। बद्रीनाथ धाम तक आप अपनी टू व्हीलर 4 व्हीलर लेके बहुत आसानी से आ सकते हैं। चलते हैं आगे, देखते हैं और क्या क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं और चल के मंदिर में दर्शन करते हैं। जैसे ही बर्फबारी बंद हुई है पूरी तरीके से प्रशासन काम पे लग गया है। रास्ता साफ हो रहा है, पीछे जेसीबी से बर्फ हटाई जा रही है और यही रास्ता मंदिर को जाता है। और ये सारे होटल हैं जो आपको यहाँ पे स्टे के लिए मिलने वाले हैं। तो जब आप बद्रीनाथ आते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे आश्रम भी मिल जाते हैं जिनमें आपको 1000 रुपये से लेकर 1500 में रूम की सुविधा उपलब्ध होने वाली है। और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे होटल भी मिल जाते हैं जिनमें आपको 4000 रुपये से लेकर 8000 रुपये तक भी चार्ज देना पड़ सकता है। ये सारे होटल्स ही बने हुए हैं। यही रास्ता इधर से आ गई है, माड़ा गांव के लिए चला जाता है। लेकिन भाई इसमें इतना हो रखा है, रास्ते आज खुलने की उम्मीद नहीं है, तो हम लोग माड़ा गांव नहीं चलेंगे, हम पहले सिर्फ मंदिर चलेंगे।
तो अभी मंदिर जाने के लिए स्नो हटा नहीं है, ऐसी पगडंडी बनी हुई है पैरों की, तो ये पगडंडी होते हुए हम लोग मंदिर जा रहे हैं भाई। और उसमें चलना ना बहुत कठिन काम है, तो पैर बहुत तेजी से स्लिप होते हैं। तो ये ठीक सामने बद्रीनाथ धाम का मंदिर है, जो अप्रैल को उसके कपाट खोले जाएंगे। ये सारी यहाँ पे दुकानें बनी हुई हैं, प्रसाद वगैरह इन्हीं दुकानों में मिलता है। लेकिन बर्फ़बारी इतनी हुई है 2 दिन की, पूरी घाटी में सन्नाटा छाया हुआ है। तो अभी हम हैं बद्रीनाथ मंदिर के ठीक सामने, और यहीं गुरुजी मिले जिनका यहाँ पे आश्रम है। कौन सा आश्रम है गुरुजी आपका? सदगुरु आश्रम। कौन कौन सी सुविधाएं देते हैं आप यहाँ पे? ये हमारा 10वां भंडारा है, और निरंतर कपाट खुलने से कपाट बंद होने तक सुबह से शाम तक भंडारा चलता है, और निरंतर अनलिमिटेड चलता है। ये नहीं है कि 100-50 के लिए नहीं, जितने यात्री आएँ, जितने श्रद्धालु आएँ, वो उनके भोजन की और चाय रस की व्यवस्था रहता है हमारे गुरुजी की तरफ से। और ये 10वां भंडारा है। रहने की व्यवस्था भी कराते हैं आप लोग? रहने की व्यवस्था कराते हैं, उसका कुछ मिनिमम चार्ज लेते हैं। मतलब अगर आप बहुत कम बजट में रुकना चाहते हैं तो गुरुजी के आश्रम में आप रुक भी सकते हैं, और आश्रम में रुक सकते हैं। सदगुरु आश्रम में रुक भी सकते हैं। मैं अभी आपको सदगुरु आश्रम चल के दिखा भी दूंगा, जहाँ पे पेट्रोल पंप है, बस स्टॉप है, उसी के पीछे गुरुजी का आश्रम बना हुआ है। तो अगर आप बद्रीनाथ धाम यात्रा पे हैं, बहुत कम बजट में करना चाहते हैं, फिर आप गुरुजी के आश्रम में सहारा ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, इस तरीके से बाबा बद्री विशाल के कपाट खुलने से पहले हमने आपको कराए दर्शन बद्री विशाल मंदिर के, और दिखाए कि बर्फबारी होने के बाद कैसा दिखता है पूरा बद्री विशाल मंदिर और पूरी बद्री विशाल घाटी। अभी ये हालात हैं, लेकिन जैसे ही बाबा के कपाट खुलने वाले होंगे, बद्री विशाल मंदिर के कपाट खुलने वाले होंगे, वैसे ही सारी बर्फबारी पूरी तरीके से जो पड़ी हुई हटा दी जाएगी। और बर्फबारी नहीं होती है 22-23 के आसपास, तो आपको ये बर्फ़ भी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जितनी जल्दी ये बर्फ़ यहाँ पे इकट्ठा होती है भाई ना, उतनी जल्दी ये पिघल भी जाती है। तो अभी कपाट खुलने में भाई 8-10 दिन का समय है। 23 तारीख से 23 अप्रैल से कपाट खुलेंगे 2026 में। उसके बाद यहाँ पे भक्त पहुँचेंगे दर्शन करने के लिए। तो अभी के लिए आज की वीडियो में बस इतना। अगर आपकी वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय बद्री विशाल के जयकारे जरूर लगा दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है उन लोगों के लिए जो कभी बद्रीनाथ धाम नहीं गए हैं।